नमस्कार किसान भाइयों। क्या होता है कि आपकी फसल के अंदर आपको मधुमक्खियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अनार की फसल हो गई, आपकी एप्पल बेर की फसल हो गई, या फिर कोई अन्य फसल हो जिसके अंदर परागीभवन के लिए आपकी मधुमक्खियां बहुत जरूरी रहती है। तो वो मधुमक्खियां ना आए तो आपके फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसीलिए हमें मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है। और इसीलिए ऐसी फसलों के अंदर हम ज्यादा सावधानी बरतती है कि भाई ये जो इंसेक्टिसाइड हम डाल रहे हैं, इस इंसेक्टिसाइड से हमारी मधुमक्खियां तो मरनी तो नहीं चाहिए, ऊपर से आने भी चाहिए। तो ये वाला चीज आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई मधुमक्खियों को कैसे बुलाए। तो सबसे पहला चीज उसके लिए एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। ये रिक्वायरमेंट नहीं था, तो पहला रिक्वायरमेंट ये था कि भाई आप जो भी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो ना, इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको सावधानी बरतनी है। तो इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको क्या सावधानी बरतनी है? तो जो भी इंसेक्टिसाइड आप डाल रहे हो वो ज्यादातर ग्रीन ट्रायंगल वाले होने होने चाहिए। ग्रीन मतलब हरा त्रिकोण वाला आपका इंसेक्टिसाइड होना चाहिए, जो मधुमक्खियों को ज्यादा दिक्कत नहीं पहुंचाता है। येलो भी नहीं चलेगा। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? आप जो भी फंजीसाइड डाल रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी पाउडर फॉर्म में कौन सा? रोको को छोड़कर सभी लिक्विड फर्टिलाइजर चलते हैं, और रोको भी एक उल्टा फ्लावर को चिपकाने का कार्य करता है, बहुत ही अच्छे से सेटिंग कराने में मदद करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी क्या है, गलत इंसेक्टिसाइड डाल दिया तो भाई मधुमक्खियां मर जाएगी, वो आएगी नहीं उस स्मेल से। और हाँ, अगर एक गलती से इंसेक्टिसाइड आपका गलत पड़ गया ना बॉस, आपका पूरा सीजन निकल जाएगा। कुछ भी कर लोगे फिर भी मधुमक्खियां नहीं आने वाली। इसीलिए ऐसी फसलों के अंदर इंसेक्टिसाइड डालते वक्त 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ फंजीसाइड का क्या मामला है भाई? कई बार होता है ना, M45 डाल दिया, Z78 डाल दिया, गड़बड़ वहीं पे हो जाता है। जैसे आपको पता है कॉपर सल्फर से फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, तो वैसे Z78 M45 से भी होता है, लेकिन कम ज्यादा पैमाने पर होता है। तो ये बात भी आपके लिए जरूरी है। और तीसरी बात, अगर इन तीनों दोनों कंडीशन में आप फुलफिल बैठते हो और फिर भी अगर मधुमक्खी नहीं आती है, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको काम में आने वाला है। इसमें भी दो लोगों की दो राय, मतलब दो गुटों की दो राय, तो उससे भी हम समझेंगे। पहले तो जान लेते कि भाई स्प्रे क्या है। तो जो हमारा स्प्रे वो 200 लीटर पानी के लिए है, ठीक है। 200 लीटर पानी के लिए। तो अभी 200 लीटर पानी के लिए कौन सा वाला स्प्रे है? तो सबसे पहले हम लेंगे इलायची, ठीक है। इलायची की फोटो मैं आपको यहाँ पे चिपका दूंगा, आप देख लेना। ये इलायची होती है, मसाला पदार्थ होता है। इसमें एक स्मेल रहता है, उस स्मेल के कारण मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती है। तो इलायची लेना है आपको 200 ग्राम, प्लस इसमें गुड़ लेना है। गुड़ यानी कि आपका जैगरी, ठीक है। गुड़ काला गुड़ होगा तो और भी अच्छा, उसमें केमिकल नहीं रहता है। तो काला गुड़ होगा तो वो लेना है आपको 200 ग्राम। अभी इसका इस्तेमाल कैसा है करना है, मतलब सब्जी के जैसे इलायची डालकर उसका स्प्रे करना है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसको क्या करना है, इलायची का आपको क्या करना है, पाउडर बनाना है। मिक्सर ग्राइंडर जो होता है आपका, तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आपको क्या करना है, उसका पाउडर बना लेना है इलायची का। अच्छे से जितना बारीक हो सके उतना ज्यादा पाउडर बना लेना है। अभी दो गुटों की दो राय मैंने बोला था शुरुआत में, वो क्या राय? एक गुट क्या करता है, उसको पानी में उबाल लेता है, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा अंश उस पानी में आ सके, ठीक है। और दूसरा गुट क्या करता है कि भाई उसको बिना उबाले ही उसका स्प्रेइंग कर देता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। जब उबालते हैं तो हीट प्रक्रिया होती है, उष्णता निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसी उष्णता के कारण उसका स्मेल भी निकलता जा रहा होगा। ये भी हो सकता है, इसके वजह से उसका गंध कम हो सकता है। तो आपको उसका पाउडर बना लेने के बाद बिना उबाले उसका स्प्रेइंग कर देना है। ये अगर आपने कर लिया तो आपके खेत में मधुमक्खियां जरूर आ सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन बता दिया। अगर आप इंसेक्टिसाइड ये दोनों रूल फॉलो करोगे ना, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दोनों रूल अच्छे से फॉलो करोगे तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ने वाला, ये बात ध्यान में रखना। ये हम कई जगह पे देखते हैं। यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई, एक बार तो ये वाली गड़बड़ चलती है।
ये कुछ प्रतिशत में ही नुकसान करता है, लेकिन ये वाली सबसे बड़ी गलती है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अभी आप कहोगे कि सर जी इतना तो बता दिया है, तो जाते जाते 2-4 इंसेक्टिसाइड के नाम भी बताते जाओ, जिससे हमारे फसल के अंदर मधुमक्खियां भी आए और कीटकों का भी कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहली मेरी फेवरेट दवा है डेलीगेट, ठीक है, इसमें स्पिनेटोरम आता है। दूसरा है स्पिंटर, जिसे स्पिनोसैड के नाम से या फिर आप ट्रेसर के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तीसरा है प्रोक्लेम, जिसे आप इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से जानते होंगे। चौथा है बायो 303, ठीक है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ है, इससे भी ज्यादा लिस्ट है, आप चाहो तो वो भी आपके सामने रख देंगे। आपको सिर्फ लाइक करना और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, आपके लिए ये लिस्ट भी हाजिर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करके मधुमक्खियों को बुलाना है, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज अगर संभाल ली तो भाई कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप ऐसी फसल कर रहे हो जिसके अंदर मधुमक्खियों का बहुत जरूरत रहता है, तो गलतियां करो ही मत, क्योंकि एक गलती आपको पूरा 1 साल खाने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।